हेलो गाइस, मैं हूं अनिल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.5 का सोल्यूशन। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके में कवर किया था कि इसमें किस किस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमने जो टॉपिक कवर किए थे एक बार रिमाइंड कराया था मैं आपको। हमने कवर किया था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें उसका आंसर रियल नंबर रेशनल नंबर में मिलता है या इरेशनल नंबर में मिलता है। प्लस हमने डिस्कस किया था अंडर रूट एक्स को, मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसके स्क्वायर रूट को हम ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था इसका स्क्वायर रूट की आइडेंटिटीज, और हमने चौथा टॉपिक पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है उसको हम किस तरीके से रेशनलाइज करके उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसी के बेसिस पे ये सारा आज एक्सरसाइज 1.5 है। सारे क्वेश्चंस इन्हीं चार टॉपिक पे बेस्ड हैं। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको हमें डिफाइन करना है, सॉल्व करके दिखाना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। वैसे तो हम बिना सॉल्व करके बता सकते हैं, जैसे कि इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमको दिख रहा है कि इरेशनल नंबर है और हमने पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, अगर अलग अलग है दोनों, इनके बीच में अगर ऑपरेशन होता है तो आंसर क्या आता है? इरेशनल आता है। हमेशा हमने पढ़ा था ये, बट हमेशा एक बार सॉल्व कर देख लेते हैं गाइस। तो देखिए 2 की वैल्यू 2, इसका रूट 5 वैल्यू क्या रहेगी 2.236, 3 डिजिट तक ले लेते हैं और डॉट डॉट जरूर दिखाना है गाइस। तो अभी देखो इस केस में क्या है, ये वाला नंबर बड़ा है, और जब भी हम प्लस या माइनस अगर हम करते हैं स्पेशली तो क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं और जो सिंबल बड़े नंबर का होता है वही सिंबल आंसर में आता है। तो गाइस देख लेते हैं इधर -2.236 डॉट डॉट डॉट, इसमें से हमें क्या घटाना है 2 घटाना है गाइस। तो यहाँ पर हम 2 को 2.00 लिख सकते हैं इस तरीके से। ये सारा 0 ही होगा, 3 डिजिट दिखाते हैं, इसमें डॉट नहीं लगाएंगे। 6 में 0 गया, यहाँ पे डॉट डॉट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट ऊपर वाले में 6 में 0 गया 6, 3 में 0 गया 3 और 2 में 0 गया 2, इधर ये 0। ये आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो गाइस ये किस में, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन है 3 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर है और ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। 23 क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम करके देख लेते हैं। 3 ब्रैकेट खोलेंगे 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, दोनों ये की नंबर है, ये प्लस का माइनस का दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या रहेगा 3। तो गाइस ये आ गया रेशनल नंबर आ गया। ये क्या आ गया? रेशनल नंबर। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका गाइस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाई 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब देखो गाइस ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि हमने पढ़ा था रेशनल। देखो यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है, रेशनल इंटू इरेशनल। तुमने क्या पढ़ा था, रेशनल के साथ अगर इंटू होगा इरेशनल या कोई भी ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो क्या आएगा वो इरेशनल आएगा। तो ये हो गया इरेशनल और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है रेशनल का इरेशनल से, ये भी हो गया इरेशनल। इरेशनल का इरेशनल से ऑपरेशन होता है तो क्या हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि सेम नंबर है 7 से 7 कट जाएगा, रूट 7 से रूट 7, ये क्या हो जाएगा 2/7। ये पी और क्यू की फॉर्म में आ गया, दोनों इंटीजर का क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है गाइस, अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 1/√3।
2। तो अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि अगर नीचे अंडर रूट में वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट में वैल्यू आती है, तो उसे किस तरीके से करना है, रेशनलाइज करके करना है। मतलब ये जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हमें इससे पहले क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मेथड हो जाएगा सोल्यूशन का, इसे क्या बोलेंगे हम, रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो इसमें क्या करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए इसमें दोनों तरफ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू रूट 2, मतलब रूट 2 अपॉन ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, मतलब रूट 2 अपॉन 2। तो गाइस ये क्या हो गया, अब ये देखो, ये हो गया इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर। तो वैसे तो हमें पता है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का हम ऑपरेशंस करते हैं तो क्या आता है, वो इरेशनल नंबर आता है, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं आगे। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414 कुछ इस तरीके से आएगी, डिवाइड बाई 2। तो हम इसका 2 का इसमें डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 7, 0 लगाएंगे यहाँ पे, ये फिर से 14 हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा गाइस। तो ये भी क्या है, क्योंकि ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है गाइस, अभी हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। तो गाइस इसका लास्ट पार्ट है 2 पाई। तो गाइस क्योंकि हमें पता है पाई ऑलरेडी, पाई की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो 22.7 होता है, बट क्योंकि एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 3.414 एंड अप टू इन्फिनिटी तक। हमें इसका नहीं पता कि कितने, वैसे इसके लगभग कुछ ट्रिलियंस, डेसिमल के बाद कुछ ट्रिलियंस नंबर तक इसको डिवाइड करके देख रखा है मैथमेटिशियनों ने, बट फिर भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 3 डिजिट तक हम इसे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। इसमें मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा गाइस, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लेते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमको ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल वे में करना है हमें। तो देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। तो हमने उसमें पढ़ा था, अभी एक्टिविटी पढ़ी थी हमने, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करके, मतलब इसका पहले इसमें किया पूरे में, फिर इसका इसमें किया, इस तरीके से सॉल्व किया था ना हमें। अभी हमने एक्टिविटी पढ़ी थी ना गाइस, तो हम उसी तरीके से इसको हम करके देख लेते हैं। 3 का पहले इसमें पूरे में करेंगे, फिर इसका रूट ऑफ 3 का फिर पूरे में करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन हमारा ठीक है, 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। अब क्योंकि इस अंडर रूट 3 क्या है, प्लस का सिंबल है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 2 प्लस रूट 2, 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस ये भी सेम आएगा 3 2 अंडर रूट 3 प्लस ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2। हमने एक एंटिटी पढ़ी थी ए बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अगर ऊपर ये है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इसका रूट को अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग है तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं इस तरीके से, रूट 6 2 3 जा 6। ठीक है गाइस, तो ये आ गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस इसका रूट ऑफ 6। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है गाइस, ये एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। देन इसके बाद हम
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 3 प्लस √3 3 माइनस √3। तो गाइस ये हमको कहीं ना कहीं ये वाले फॉर्मूले क्या दिलाता है, a प्लस बी a माइनस बी, इस तरीके से हमने पढ़ा था। उससे क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर होता था। तो गाइस ये एलईडी फॉलो करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया a, ये हो गया b, ये a ये b। तो गाइस देखें क्या आता है, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये होगा 3 3 9, ये हो जाएगा ये माइनस √3 के होल के ऊपर ये है। इसको मैं थोड़ा सा आपको और आसानी से दिखा देता हूँ। 3 के ऊपर पावर आएगी 1/2 की, और ये ऊपर 2 की पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ये हो जाएगा 9 माइनस 3 के ऊपर पावर 1 की रहेगी ना गाइस, तो ये हो जाएगा 3 9 माइनस 3 की पावर 1 मतलब 3, 9 माइनस 3 का मतलब क्या होगा 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। ये हो गया इसका आंसर। तो गाइस ये 2 पार्ट कर लिए हैं। अभी हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो गाइस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था गाइस। चलो इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b। अब √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 आएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 2ab। ये हो गया 7 प्लस 2 √2, ये दोनों अंदर आ जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 जा 10। तो गाइस ये हो गया इसका आंसर। अभी हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसका लास्ट पार्ट है गाइस √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला देखो कहीं ना कहीं ये वाली एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें बस क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये आगे लिख दिया है, और ये वाला जो पार्ट है ये इधर लिख दिया है। फार्मूला वही लगेगा गाइस। तो इसमें ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो इसका क्या आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो गाइस 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सा 3। तो गाइस हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you solve this contradiction? मतलब गाइस ये क्वेश्चन कह रहा है कि पाई को अगर हमने जो ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो के रूप में हमने पाई को डिफाइन कर रखा है, मतलब c अपॉन डी। सी हमने मान लिया क्या सरकमफ्रेंस, और डी हमने क्या मान लिया रेडियस मान लिया। जैसे मैं अगर बात करूं सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, और डायमीटर क्या होता है किसी भी सर्कल का 2 r ये होता है। तो अगर मैं c अपॉन डी करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा 2 पाई r अपॉन 2r। तो ये 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तुम क्या मिल गया मुझे पाई मिल गया। मतलब पाई को मैं लिख सकता हूं c अपॉन डी इक्वल टू पाई, ये मैं लिख सकता हूं। बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज
रेशनल, पाई इज इरेशनल। अगर मैं इस तरीके से पाई को लिखता हूं तो ये कह रहा है कि जो फैक्ट है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ये इसको उलट रहा है। ये क्या कर रहा है, ये उसके उलट जा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको ये चैलेंज दे रहा है। ये वाला फार्मूला जो है उसको क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। क्योंकि ये हम क्या मान कर रहे हैं, हमको लग रहा है अभी कि सी और डी दोनों रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से हम डिवीजन करते हैं तो क्या आता है आंसर, रेशनल नंबर आता है। जबकि फैक्ट क्या है, फैक्ट है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा इस कॉन्ट्रडिक्शन को। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अगर कभी भी इंची टेप से या किसी भी चीज से, पैमाने से या टेप से, अगर मैं किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस को या डायमीटर को अगर मैं नापता हूं तो क्या होता है, मुझे कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं जाता हूं कभी भी टेप से या उससे इंची टेप से या पैमाने से अगर मैं नापने के लिए जाता हूं, स्केल से इंची टेप से अगर मैं नापता हूं सरकमफ्रेंस और डायमीटर को, तो हमेशा मुझे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। सी और डी की क्या मिलती है, मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब का मतलब ये है कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रेशनल नंबर भी हो सकती है और इरेशनल नंबर भी हो सकती है। तो दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू एक इरेशनल नंबर हुई तो पाई क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इरेशनल, हमने क्या पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ये हमने पढ़ रखा है। और अगर ये दोनों ही वैल्यू हमें इरेशनल मिलती हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है या फिर इरेशनल भी हो सकती है। दोनों में से ही कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें कोई पता नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो गाइस इससे प्रूव होता है कि अगर किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस और डायमीटर हमें हमेशा जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है तो उसमें से कोई भी एक वैल्यू या दोनों ही वैल्यू इरेशनल हो सकती हैं। तो उससे प्रूव होता है कि रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई ऑपरेशन करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तब भी मुझे इरेशनल वैल्यू मिलेगी, और रेशनल दोनों अगर इरेशनल होंगी तब भी हम दोनों को ऑपरेशन करेंगे तो तब भी उसकी वैल्यू इरेशनल मिलेगी। तो गाइस इस कॉन्ट्रडिक्शन को मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं इस फैक्ट को अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज एनी ऑफ द नंबर, एनी नंबर अमंग सी एंड डी, मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर के बीच में एनी नंबर कैन बी इरेशनल नंबर, सो वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज इरेशनल। क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी एक इरेशनल हो जाएगा तो क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा, दोनों की जो आएगी वैल्यू वो हमेशा इरेशनल नंबर होगी। और वैसे भी एक मैथमेटिकल फैक्ट है कि पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, जिसकी वैल्यू 3.141 डॉट 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 आगे इस तरीके से आती है। तो गाइस अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट 9.3 अंडर द स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे हमने पढ़ा था अभी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर रूट एक्स का अगर मुझे वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करते हैं हम, इस तरीके से मैंने बताया था। इसको एक्स बनाएंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया ए बी, और यहाँ से हम यूनिट लेंथ का एक नंबर लेते हैं, यूनिट लेंथ की एक लाइन लेते हैं 1 सेंटीमीटर या 1 डेसीमीटर की या 1 मीटर की, जो भी आपने अपने ग्राफ पेपर पर ले रखी है। और यहाँ से हम इसके बीच में से इसको मान लो ओ ले लेते हैं, अगर इसके बिल्कुल मिड में से हम यहाँ से एक आर्क, इसको सेमी सर्कल बनाते हैं, और इस सेमी सर्कल को इस पॉइंट से बी पॉइंट से इस तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट करते थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बना के, इसको राइट एंगल बना के। तो ये जो पॉइंट होता था इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू होती थी रूट एक्स। ये हम ऑलरेडी प्रूव करके दिखा चुके हैं। तो गाइस उस तरीके से मुझे क्या करना है, 9.3 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 9 ये जो x लूंगा ये मैं 9.3 सेंटीमीटर की, 9.3 लेंथ की, अगर मैंने सेंटीमीटर ले रखा तो सेंटीमीटर की क्या करूंगा, मैं ये लाइन खींचूंगा और इस तरीके से यहाँ पे इसका सर्कल बना के उस तरीके से इसके बिल्कुल मिड से यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 1 और इसमें ऐड करके इस तरीके से ये डायमीटर बना लूंगा सेमी सर्कल की, और यहाँ से इसके मिड में बिल्कुल ये वाला पॉइंट लेके सेमी सर्कल बना के यहाँ से फिर इस तरीके से मैं इस पॉइंट से, इसको मैंने बी मान लिया,
ये खींचूंगा तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो मेरी लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 9.3 स्क्वायर रूट के अंदर। और फिर मैं इसको केंद्र मान के, सेंटर मान के, मैं अपने कंपास में ये लेंथ भर के अगर मैं इस तरीके से एक आर्क बनाऊंगा, सेमी सर्कल बनाऊंगा इस तरीके से, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ पेपर पे, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये जो दूरी होगी, ये जो पॉइंट होगा 0 से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये भी पॉइंट होगा 9.3 का स्क्वायर रूट होगा। तो गाइस ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये सारा आपको गाइस लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी उसमें जो मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें डिनोमिनेटर जितने भी है ना गाइस, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, और जहां पे भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा तो हम उसे क्या करेंगे, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, हमने कुछ रूल्स भी पढ़े थे इसके। रूल्स सिंपल सा रूल यही है कि अगर नीचे कोई डिनोमिनेटर में कोई भी अगर इरेशनल नंबर आ रहा है, तो अगर वो अंडर रूट में है तो सेम नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करके उसे, ये जो सिंबल है रेडिकल के, से हटा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 7 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू अंडर रूट 7 मतलब अंडर रूट 7। 1 का हम किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करें हमेशा तो क्या आता है, सेम नंबर रहता है, और ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया रेशनलाइज हो गया गाइस, ठीक है। इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं पूछा है, उसने बोला है ओनली रेशनलाइज डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। पूरा सॉल्व नहीं करना है, ओनली रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो ये इसका आंसर हो गया। नंबर 2 है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। इसको क्या करेंगे गाइस, देखो इसमें पूरे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, रूट 7 का प्लस रूट 6 का, रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसका हम प्लस में क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा होगा, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी इस तरीके से। ये आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो जाती है, a माइनस बी हो जाती है। कौन से रूल से, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी, या प्लस पहले लगा लो, ये वाला प्लस पहले लगा लो, या फिर ये वाला माइनस पहले रखना, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें या 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें, आंसर 6 ही आएगा दोनों केस में। तो ऐसे ही इन दोनों वैल्यू को, प्लस वाली को पहले रख लो या फिर माइनस वाली को पहले रख लो, आंसर इसका यही आएगा। एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी, दूसरी a माइनस बी। इस तरीके से कोई भी नंबर, कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं, दो नंबर के बीच में क्या इसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इसी तरीके से ये रूट में है तो रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ से ये अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाने के मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे माइनस नंबर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से बीच में प्लस रख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये अंडर रूट जो है ये इसके ऊपर क्या करे, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाए। और स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले फॉर्मूले से स्क्वायर आएगा दोनों के ऊपर। तो देखो भाई, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो क्या होगा, सेम आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 बटे रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 बटे 1। 1 का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 का यहाँ पे कोई नीचे कोई मतलब नहीं रहता, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है गाइस, अभी हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देख लेते हैं थर्ड पार्ट में क्या है गाइस। तो इसका थर्ड पार्ट है 1 अपॉन
√5 प्लस √2, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे गाइस। यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2, ताकि इन दोनों के ऊपर क्या हो, स्क्वायर आ जाए और ये अंडर रूट हट जाए। वन से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो ऊपर सेम नंबर रहेगा, √5 माइनस √2 बटे ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। कौन से फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से। और अगर इस फार्मूले में एंटिटी के रूप में देखूं तो कौन सा फार्मूला, कौन सी एंटिटी है, ये वाली एंटिटी। ठीक है गाइस, तो इसमें हो जाएगा ये √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। गाइस मैं चौथा देख लेता हूं, ये थोड़ा मिटाई कर लेते हैं। तो गाइस फोर्थ है आपका 1/√7 माइनस 2, √7 माइनस 2। तो गाइस इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 2 2 जा 4, ये आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये हो गया इसका आंसर। तो गाइस यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6, और एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में कुछ दे रखे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर। मतलब रियल नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट लगाए, मतलब किसी ना किसी की पावर लगी है, घात लगी है, तो हम उन क्वेश्चंस को, उन एक्सप्रेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे पार्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में।